क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि हम इस बुल मार्केट में या इस बियर मार्केट में किस स्टेज में हैं? क्या हम शुरुआती स्टेज में हैं, क्या हम बीच में हैं, या फिर क्या हम एंड में हैं? अगर आपको ये पता चल जाए किसी तरीके से, तो क्या दोस्तों आपको ये लगता है कि आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं, या आप इसको अपनी स्ट्रैटेजी में कहीं यूज़ कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ। अगर आपको ये पता चल जाए कि हम बुल में हैं या बियर में हैं और हम कहाँ तक पहुँचे हैं, या आपने अक्सर सुना होगा कि मार्केट क्या लगता है। जब लोग ये सवाल पूछते हैं तो उनका सीधा मतलब यही होता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि हम इस साइकिल में कहाँ हैं, इस मार्केट साइकिल में कहाँ हैं। तो दोस्तों अगर आप एक बुल साइकिल में हो, जैसे कि अभी हम फिलहाल एक बुल साइकिल में चल रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में हमेशा डाउट आता रहेगा। हमेशा लोगों को लगेगा यार अभी ख़त्म हो जाएगा, ये अभी ख़त्म हो जाएगा, और इस डर की वजह से वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे और वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो दोस्तों बुल मार्केट में हमेशा आपको थोड़ा सा एग्रेसिव होना होता है, और बियर मार्केट में यानी बियर साइकिल में आपको थोड़ा सा डिफेंसिव होना पड़ता है। तो अगर आप बुल मार्केट में अगर आप डिफेंसिव होकर बैठ जाओगे, आप पोजीशन अपनी नहीं बनाओगे, आप डर डर के जियोगे हमेशा, तो आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। तो दोस्तों मार्केट साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपकी समझ में आ जाए तो उसका बेनिफिट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ करना है यहाँ पे, वरना दो दो चार चार रुपए की चिंदी चोरी करते रहो, कॉल पुट करते रहो, एंड में कुछ नहीं आपके हाथ आएगा। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है या वेल्थ बनानी है, तो आपको स्टॉक मार्केट साइकिल की समझ लानी पड़ेगी दोस्तों, हासिल करनी पड़ेगी। कहीं से भी सीखो, कैसे भी सीखो, लेकिन इस समझ को एक बार हासिल कर लो। एक बार अगर आप स्टॉक मार्केट साइकिल को आप समझ गए कि अब ये बुल चल रहा है या अब ये बियर चल रहा है, तो दोस्तों आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा दोस्तों, जिससे आप समझ पाओगे, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि ये बुल है या बियर है। वैसे तो मार्केट में हज़ारों इंडिकेटर्स हैं, हज़ारों एक्सपर्ट्स हैं, कोई कुछ भी बोलता रहता है। आप किसी की मत सुनो। मैं आज आपको एक इंडिकेटर बताऊंगा सिर्फ। आप अगर आप उसको समझ गए, आप आपने उसे एनालाइज करना अगर सीख लिया, तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों, एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा आपके लिए कि ये बुल चल रहा है या बियर चल रहा है। तो वो इंडिकेटर है दोस्तों आपका खुद का पोर्टफोलियो। आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस साइकिल को अच्छे से प्ले कर रहे हो पिछले 1 साल से, 2 साल से, जब से ये साइकिल शुरू हुआ है, चाहे बुल हो या बियर, अगर आप इसको शुरुआती स्टेज से आप इसको अच्छे से प्ले कर रहे हो, तो आपका पोर्टफोलियो आपके लिए एक इंडिकेटर बन जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि पीछे की हवा है। पीछे की हवा का क्या मतलब है? पीछे की हवा का मतलब है पीछे का पैसा, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कहाँ जाती है? लिक्विडिटी हमेशा हाई परफॉर्मिंग एसेट्स की तरफ या हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स की तरफ जाती है। जिस स्टॉक के फंडामेंटल खराब होंगे या अगले 1-2 साल में, 3 साल में उसने कुछ करना नहीं है, उसमें कुछ अर्निंग्स नहीं आने, उसके पीछे पैसा नहीं जाएगा कभी भी। पैसा हमेशा वहीं जाएगा जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं नॉर्मली। लेकिन जब बुल मार्केट के जब एंड होते हैं, तब तो एक्जूबरेंस होती है, फिर तो किसी में भी जाता है पैसा। लेकिन दोस्तों अगर आप साइकिल के स्टार्टिंग से अगर आप लिक्विडिटी के पीछे पीछे चल रहे हो, यानी कि जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर जिनको बोलते हैं, अगर आप उनके पीछे पीछे चल रहे हो और आपने अपना एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके, तो दोस्तों आपका पोर्टफोलियो वो इंडिकेटर बन जाता है जो आपको साइकिल के ख़त्म होने और शुरुआती स्टेज सब कुछ बता देगा दोस्तों, और अभी हम कहाँ हैं ये भी बता देगा वो आपको। जैसे कि अब मैं अपने पोर्टफोलियो की अगर बात करूं, तो पिछले इस बुल मार्केट के स्टार्टिंग से, आई थिंक उससे पहले से ही 22 से ही मेरा पोर्टफोलियो बनना शुरू हो गया था, और अब जा करके वो एक इंडिकेटर बन चुका है। अब इंडिकेटर बन गया इसका मतलब अब वो मुझे कुछ ना कुछ बोलता रहता है हमेशा। तो अब जैसे बुल मार्केट चल रहा है, लोगों को पता ही है, इलेक्शन चल रहे हैं, जनरल इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया में,
उसका एक हैंगओवर है मार्केट साइकिल पे, तो मार्केट भी नर्वस है। लेकिन मेरा पोर्टफोलियो क्या बोल रहा है मुझे, ये बाहर का नॉइस छोड़ के अगर मैं सिर्फ अपने पोर्टफोलियो पे फोकस करूं, तो ये मुझे बोल रहा है कि यार बुल मार्केट तो चल रहा है अभी, अभी तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, बुल मार्केट ख़त्म कैसे कब होगा मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से, जब इसमें ब्रेकडाउन होने शुरू होंगे, जब ये हल्का होना शुरू हो जाएगा, मैंने जितनी बेट्स ले रखी हैं वो डाउन होनी शुरू हो जाएंगी, नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होने शुरू हो जाएंगे, तो मुझे पता चल जाएगा भाई पीछे की हवा जो है गई। लेकिन अब आज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 7 मई 2024 की, तो आज मेरा पोर्टफोलियो जो मुझे बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि बुल मार्केट तो इंटैक्ट है, बुल मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है अभी। हाँ, ये इलेक्शन का हैंगओवर है, जब तक ये इलेक्शन के रिजल्ट्स आउट नहीं होंगे जब तक थोड़ा सा मार्केट नर्वस है। और दोस्तों, मैं जो अपने पोर्टफोलियो की इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ, ये आप ये समझ लीजिए कि मैं धीरे धीरे अपडेट डालूंगा। ऐसा नहीं है कि आज मैंने जो बोल दिया वो अगले 6 महीने तक वैलिड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये टाइम टू टाइम बदल भी सकता है। यानी कि आप आज लगा लीजिए 7 मई है, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द अपना अगला वीडियो डालूँ और आपको फिर से अपडेट दूँ इस मार्केट साइकिल के बारे में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं डालूँगा, और जब तक अगर कुछ बदलाव बीच में मुझे लगेगा तो मैं बीच में भी डाल दूँगा दोस्तों। तो मेरा पोर्टफोलियो अभी मुझे यही कह रहा है कि बुल मार्केट बिल्कुल इंटैक्ट है। हाँ, हमें थोड़ा सा अभी बैलेंस रहना है, क्योंकि इलेक्शन का हैंगओवर तो है ही, थोड़ा संभल के रहना है। वोलेटिलिटी है, चल रही है वोलेटिलिटी, आपको पता ही है। यहाँ पे स्टॉक्स ऊपर भी जाएंगे, डाउन भी होंगे थोड़े बहुत, और हमें अपनी पोजीशंस को संभालना होगा, अपने पोर्टफोलियो को देखना होगा। अगर कोई ब्रेकडाउन्स होते हैं तो हमें तुरंत निकलना होगा, स्टॉप लॉसेस पे निकलना होगा। और अगर पीछे की हवा जाएगी, अब मान लो अब इस इलेक्शन में कुछ गड़बड़ होती है ऊपर या नीचे, और पोर्टफोलियो के स्टॉक्स कटने शुरू हो गए, मेरे स्टॉप लॉसेस होने शुरू हो गए, और समझ लो आधे स्टॉक उड़ गए मेरे पोर्टफोलियो के, और आधा पैसा मैंने जो भी लगाया हुआ है उसका 50% पैसा ही मेरा कैश में आ गया, तो दोस्तों मुझे ये पता चल जाएगा कि ये बुल साइकिल जो चल रहा है ये ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने यही जाना कि आपको किसी और इंडिकेटर की, किसी और एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपना पोर्टफोलियो संभाल के बनाया है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स लिए हैं पिछले 1 डेढ़ 2 साल में, उनको रखा है, उनको होल्ड किया है, उनको राइड किया है, तो वो अब आपके लिए एक इंडिकेटर बन चुके हैं। अब आप सिर्फ अपने पोर्टफोलियो पे फोकस करिए। और सिमिलरली दोस्तों, जब बियर मार्केट आएगा तब भी हमारा पोर्टफोलियो ही हमें बताएगा कि हम कहाँ पे हैं और कितने कितने दिन तक ये बियर मार्केट चलेगा और कब ये पलटी मारेगा। तो दोस्तों, बियर मार्केट की बातें हम आगे करेंगे। अभी फ़िलहाल जो बुल मार्केट चल रहा है आप उस पर फोकस करिए, और बस इस इलेक्शन तक थोड़ा सा अपनी पोजीशन संभालिए। उसके बाद मुझे लगता नहीं कि अभी ये बुल मार्केट ख़त्म हुआ है। आगे आगे हम देखते रहेंगे, अगर कुछ बदलाव होगा तो हम भी बदलेंगे, आपको भी बदलना पड़ेगा। मार्केट के पीछे चलना है हमें, मार्केट के आगे नहीं चलना है। जो मार्केट बोलेगा हम तो वही करेंगे, 2 मिनट में बदल जाएंगे हम। लेकिन अभी तक 7 मई 2024 आज की तारीख है, अभी तक बुल मार्केट में कोई डेंट नहीं लगा है मेरे हिसाब से। बाकी दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। आप अपने एडवाइज़र को कंसल्ट करें कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है जो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, और ये मैं अपने रेफरेंस के लिए भी शेयर कर रहा हूँ, ताकि मैं कल को इसको देख के ये समझ पाऊँ कि मैंने उस तारीख को क्या बोला था और उसके बाद हुआ क्या। ठीक है दोस्तों, मैं भी ह्यूमन हूँ, मेरे से भी एरर हो सकती है, मेरे एनालिसिस में एरर हो सकती है, कुछ गड़बड़ होगी तो मैं चेंज हो जाऊँगा, मैं अपनी गलती मान लूँगा। मार्केट इज़ सुप्रीम, जो मार्केट बोलेगा हमें तो वही करना है, हमें तो पैसा बनाना है, अपनी कोई ईगो नहीं है। अगर हम ईगो के पीछे चलेंगे कि भाई मैंने जो बोला था वही होना चाहिए, तो फिर दोस्त फिर काम करने का बेकार है यहाँ पे। तो दोस्तों, बुल मार्केट इज़ इंटैक्ट, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस इस इलेक्शन को आप संभाल लीजिए, यहाँ पे अपनी पोजीशंस को, अपने स्टॉक्स को संभाल लीजिए। उसके बाद मुझे लगता है अगर हम यहाँ से ठीक ठाक एक बार निकल गए तो मुझे लगता है बहुत बड़ा पैसा बनने वाला है यहाँ पे, बहुत बड़ा।
आपकी और हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा पैसा यहाँ पे बनने वाला है। तो बस आपको टिके रहना है दोस्तों। यहाँ पे जो मुर्गा आपके हाथ में आ गया, जो स्टॉक्स अच्छे आपके हाथ में आ गए, उनको छोड़िए मत। उनको आपसे छीनने की कोशिश करी जाएगी ऑपरेटर्स के द्वारा, लेकिन आप छोड़िए मत उन्हें। आप पकड़ के रखिए। पैसा बैठने से बनता है, अच्छे स्टॉक्स को लेके। बस इस बुल मार्केट और बियर मार्केट के साइकिल को समझ के रखिए। अगर आप बियर में चल रहे हैं तो आपको कैसे बिहेव करना है, बुल में चल रहे हैं तो आपको कैसे बिहेव करना है, अपने पोजीशंस को संभालना कैसे है, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करना है, इसका ध्यान रखिए दोस्तों। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि स्टॉक मार्केट साइकिल के बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता। ये बात तो करते हैं, स्टैंडर्ड बातें करते हैं जो किताबों में लिखी हुई हैं। वो मैं बात नहीं करना चाह रहा था यहाँ पे। मैं ये सोच रहा था कि यार कोई तो हो हमें बताने वाला कि हम स्टॉक मार्केट साइकिल में अभी कहाँ हैं, ये कौन सा साइकिल चल रहा है, मुझे डरने की ज़रूरत है या नहीं, क्या मैं आराम से बैठ सकता हूँ या फिर मुझे डर के अपनी सारी पोजीशंस काट देनी चाहिए। तो दोस्तों ये पोजीशंस काटने वाला टाइम अभी नहीं है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशंस के साइंस हैं अभी, ऐसा लग रहा है जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन कंफर्मेशन कुछ नहीं है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूशन की कंफर्मेशन कब आती है? वो तब आती है जब ब्रेक डाउन होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है दोस्तों, तभी साइकिल ख़त्म होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और वहाँ से वो फिर चलना शुरू हो गया तो फिर साइकिल ख़त्म नहीं हुआ। तो जो लोग कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रहा है, हाँ मुझे भी लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रहा है, लेकिन दोस्तों साइकिल अभी ख़त्म नहीं हुआ। साइकिल अभी चल रहा है। बुल मार्केट इज़ वेरी मच इंटैक्ट। आप बिल्कुल भरोसे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ प्ले आउट करिए। आपकी पोजीशंस अभी तक जो भी बिल्ड हो चुकी हैं उन्हें बनाए रखिए और अपने जो भी स्टॉप लॉसेस हैं उनको टाइटली होल्ड कीजिए। अगले 1 महीने में वोलेटिलिटी रहने वाली है दोस्तों। उस वोलेटिलिटी के बाद आपको बहुत अच्छा पैसा बनने की उम्मीद है दोस्तों। हम सबका पैसा बन सकता है दोस्तों। तो अभी आज के लिए इतना ही अपडेट। आप समझिए दोस्तों कि स्टॉक मार्केट साइकिल जो है अभी चल रहा है, बुल मार्केट चल रहा है। ये पिछले साल मार्च अप्रैल 2023 में शुरू हुआ था। इसमें भी कोई डेंट नहीं लगा है। आपने देखा बीच बीच में करेक्शंस आ रही हैं। पिछले साल आई थी अक्टूबर नवंबर के आसपास, वो आई और गई। जब तक बुल साइकिल चल रहा है करेक्शंस आएंगी और जाएंगी दोस्तों। डराना इसका काम है, आपसे माल छीनना इसका काम है। ये आपको पैसे नहीं बनाने देने चाहता। मार्केट कभी भी आपको पैसा नहीं बनाने देगी। आपको सिर्फ यहाँ पे टिके रहना है। जब तक आपका अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप यहाँ पैसा नहीं बना सकते दोस्तों। इसके लिए आपको मार्केट साइकिल को समझना होगा, और समझने का आपको इंडिकेटर मैंने आज बता दिया कि आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से आप देखिए। अगर पीछे की हवा जाएगी, लिक्विडिटी जाएगी, मार्केट साइकिल चेंज होगा, तो आपका पोर्टफोलियो भी हल्का होना चाहिए, और वही आपको इंडिकेट करेगा कि भाई हवा गई। इससे अच्छा मेरे हिसाब से कोई और इंडिकेटर नहीं है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर मैं कोशिश करूँगा कि अगले हफ्ते भी मैं आकर के आपको मार्केट साइकिल का अपडेट दूँ कि भाई अब क्या है। हर हफ्ते कुछ ना कुछ सिचुएशन चेंज हो जाती है। अगर बीच में मुझे कुछ लगा गड़बड़ हो गई है तो मैं बीच में वीडियो डाल दूँगा दोस्तों। अदरवाइज़ आप बिल्कुल आराम से बैठिए और देखिए अगले 1 महीने पोजीशंस को अपनी। वोलेटिलिटी होगी, थोड़ा ध्यान रखिए और अपने पोर्टफोलियो को रिस्क मैनेज करके रखिए अपने पोर्टफोलियो का। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।